जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 807 दोहा संख्या 93 से आगे बढ़ेंगे उत्तरकांड में। आज की इस कथा में काकभूषुंड जी किस प्रकार से गरुड़ जी से वार्ता करते हुए बताते हैं कि किस कारण से यह शरीर हमको मिला है। ईश्वर की परिभाषा हमें समझ में आएगी। ईश्वर कौन है उसका भी वर्णन श्री रामचरितमानस में दिया हुआ है। राम ईश्वर हैं कि शंकर ईश्वर हैं कि कौन ईश्वर है, और इतने जन्म मृत्यु के चक्कर में काल किसको नहीं व्यापता है, काल किसको नहीं लगता है, और किसे काल से मुक्ति मिली हुई है, यह जानने का समझने का प्रयास करेंगे। जब तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान का फल क्या होता है। आज काकभूषुंड जी बताएंगे कि ममता किस पर ज्यादा होती है, और ऐसी स्थिति हो जाए तो अत्यंत नीच से भी किस प्रकार से किस कारण से प्रेम करना ही चाहिए। स्वार्थी सभी लोग हैं, परंतु सच्चा स्वार्थ क्या है उसकी परिभाषा भी जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा शरीर पावन और सुंदर है, पंडित कौन है, कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, और वर्तमान समय में जो कलयुग के बारे में परिभाषित कर रहे हैं गोस्वामी जी, तो उसमें प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को कौन सी विधा के लिए आगे प्रेरित करते हैं, जिसके कारण कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होता है। परंतु कृपा जब प्रभु की हो जाए तो सब कुछ ठीक होता है। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के वार्ता की अगली कड़ी में हम लोग चल रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक कह तुम प्रिय दासा। गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषुंड जी से क्या कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त है, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम है, और श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दास हैं। तो ऐसी अवस्था में भी ये सब कुछ है, फिर भी एक संशय मेरे अंदर है, उस संशय के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोई कहूं बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहूं न भगामी। ये सब कुछ है, परंतु इस संशय को बताइए कि आपने यह काक शरीर कौवे का शरीर किस कारण से पाया। हे तात, सब समझा बुझा करके मुझसे कहिए कि हे स्वामी, कह रहे हे स्वामी हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहां पाया उसके बारे में वर्णन करिए। यह कितनी प्रभु की कृपा है कि काकभूषुंड जी गरुड़ जी के अधीन है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं या पक्षियों के शिरोमणि हैं, फिर भी अब गरुड़ जी काकभूषुंड जी से बार बार स्वामी का उद्बोधन करते हैं। उसका कारण यही है कि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उसका सब ठीक हो जाए। नाथ सुन मैं यस शिव पाही महाप्रलय हूं नाथ तब नाही। ऐसा मैंने सुना है, भोलेनाथ जी ने कहा है, शंकर भगवान ने कहा है कि प्रलय की अवस्था में भी आपका नाश नहीं होता। मुधा वचन नहीं स्वर कहीं सो मोरे मन संशय हई। और जब भोलेनाथ जी ने यह बात कह दिया, ईश्वर कहे, ईश्वर अर्थात यह भोलेनाथ से संबंधित है, यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर कौन है। तात्विक रूप से सभी ईश्वर के अंश हैं। हमारे भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है तात्विक रूप से, परंतु लीला करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग विचरण करते हैं। इसीलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, कभी इस दंभ में नहीं रहना चाहिए कि ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं। और कह रहे हैं कि गरुड़ जी कि ईश्वर झूठा नहीं कह सकते, भोलेनाथ कभी झूठ नहीं बोलते। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड कटाह अमित लयकारी कालु सदा दुर्तिक्रम भारी। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव, यह सारा जगत काल का कलेवा है, अर्थात सबको काल के बस में होना ही है।
असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। लेकिन उसके बाद भी कि तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सुकहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बला। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, यह जानकर यह ज्ञान का प्रभाव, यह योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहूं सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा संशय दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया। इसके बारे में भी कुछ हमें बताइए, कौन सा कारण था कि जो ऐसा हुआ? प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्ष्यों कागा, बोले उमा परम अनुरागा। भोलेनाथ जी कह रहे, हे उमा सुनो कि गरुड़ के इस प्रकार के सुंदर और प्रेम वाली वाणी सुन करके कागभूषुंड जी हर्षित हुए और धन्य कहते क्या है कि धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। कागभूषुंड जी कहते हैं कि धन्य है आप, धन्य है आपकी मति, धन्य है कि जो इस प्रकार से जो मुझे भाने वाला, मुझे प्रिय जो प्रश्न है, उस प्रश्न को आपने पूछा। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके इस प्रश्न का प्रभाव ये है कि मुझे बहुत जन्मों की जो मैं पिछला जन्म ले चुका हूं बहुत बार, उसका भी मुझे ज्ञान हो गया, उसका भी मुझे याद आ गया, सुधि आ गई। और सब ने और सारा अपनी कथा को मैं कह रहा हूं, आप मन लगा करके सुनिए। अब फिर कागभूषुंड जी कहते हैं कि जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को उन पावहि क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम, सम का मतलब इन मन को रोकने का, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल यही है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। अगर सबका फल ये होता है तब वो सही है। आपका जब तब सब कुछ तब ठीक है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। जब तक श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक कोई कल्याण नहीं होगा। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। मैंने इसी शरीर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति पाई है, इसीलिए मेरा इस शरीर पर ममता है। अब यह समझने को मिलता है कि मानव शरीर तो अत्यंत श्रेष्ठ शरीर है, मानव योनि, परंतु कागभूषुंड जी के लिए अगर देखा जाए तो वो काक शरीर अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। अर्थात ये स्पष्ट है कि जिस शरीर में आपको ईश्वर का शरण मिल जाए, जिस शरीर में आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो जाए, प्रेम हो जाए, विश्वास हो जाए और सब कुछ त्याग करके दैन्य भाव में ईश्वर को शरणागत हो जाइए, वही शरीर आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे मानव हो चाहे कोई भी हो। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैं अब कह रहा है कि जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई को प्रेम रहती है, ममता रहती है उस पर। पन्नगारी असि नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहई, अयति नीचहु सन प्रीति, करिय जान निज परम हिता। हे गरुण जी, वेदों के माने हुई ऐसी नीति है कि सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना ही चाहिए। और आपका परम हित क्या है, यहाँ ये भी समझना, परम हित जानकर मतलब रुपया पैसा के लिए नहीं या अन्य मोह माया के लिए नहीं। परम हित आपका यही हो कि जब प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाए, उसका हित जान करके किसी नीच से भी आपको प्रेम करना ही चाहिए। पाट कीट ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालय सब कोई, परमय पावन प्राण सम। आप सभी को पता है कि रेशम की रेशम जो होता है वो कीड़े से होता है, और वह कीड़ा बहुत प्यार से, जो किसान होता है उस कीड़े को बहुत प्यार से पालता है, क्योंकि वह अपवित्र कीड़ा रेशम का उत्पादन करता है और रेशम के वस्त्र बनता है। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा,
सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। अभी हमने कहा उसी शरीर को सुंदर मानते। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विधि न प्रशंसहि तेहि। राम भगत यही तनउर जासी, अताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जा राम भगत यही तनउर जामी, और ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है और वह यदि ब्रह्मा के समान भी शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम जी की भक्ति हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है यह शरीर। और फिर वो कहते हैं कि तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं वरना। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, फिर भी मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा और इस शरीर को छोड़ता नहीं हूं। कि प्रथम मोहि मोहु बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। और क्योंकि कहते हैं वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता, और मेरे पास जब शरीर ही नहीं रहेगी तो भजन क्या होगा। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से सोया नहीं। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म्यो जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों से मैंने अनेकों प्रकार के योग किए, जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए, परंतु हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। मतलब मैं सभी योनियों में जन्म लिया, 84 लाख योनियों का वर्णन है, सभी योनियों में मैं जन्म लिया। देखो करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अवहि की नाही। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। अर्थात जब शिव जी की कृपा होगी तब आपके ऊपर मोह नहीं घेरेगा, या मोह का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। हमें समझना है पूरे श्री रामचरितमानस में शिव जी और राम जी दोनों एक ही हैं। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊ बिहगेश, असुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिनके सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं, उस जन्म के बारे में बात कर रहा हूं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल, अनर अरुनार्य धर्म रता, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयं शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुण बानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर के वहां पर जन्मा था। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला था। अब यहाँ कितना सुंदर वर्णन है कि शूद्र के योनि में जन्म था, शूद्र के जाति में जन्म लिया, और मैं धन से मतवाला था। मतलब वो धर्मांध था, बहुत ही वकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र
और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। और अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में बसते हैं, निवास करते हैं। अर्थात यह भी है कि अयोध्या में जन्म लिया और हृदय में श्री राम जी नहीं है, कुछ और है, तो फिर उसका प्रभाव नहीं जान पाएंगे। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाए परायण सब नर नारी। पाप परायण सब नर नारी। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे जब मैं उस युग में जन्म लिया था। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, अदम्भिन निज मति कल्पी करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। देखिए, जब गोस्वामी जी ने इसको लिखा था तो इतने पंथ नहीं थे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन लिखने के बाद भी बहुत सारे पंथ प्रारंभ हुए। और यह समझने की आवश्यकता है कि भय लोग सब मोह बसा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, असुन हरिजान ज्ञान निधि, कहु कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन गरुड़ जी, सुनिए, अब मैं कलयुग का जो कुछ धर्म है वो मैं कह रहा हूं कि कलयुग में क्या क्या हो रहा था। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। अद्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कहूं संत कहूं सब कोई। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है और दंभ में रत है, उसी को सब कोई लोग संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़याचारी। सो कह झूठ मसखरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले उसी को बुद्धिमान कहा जाता है कलयुग में। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके न कयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। अते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य जे कलयुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, भक्ष अभक्ष अर्थात खाने योग्य और न खाने योग्य भी सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी और वे ही सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग के पूज्य होते हैं। आज हमको यह देखने को मिलता है कि ऐसा भाव कि जो भी मदिरा का पान कर रहा है, जो मांसाहार कर रहा है, उसके पास धन वैभव आता है और दिखता है और वही समाज का पूजनीय होता है। और यही इस कलयुग का सबसे बड़ी बात है कि उसको 84 लाख योनियों में घुमाने के लिए और इतना काफी है। जे अपकारी चार, तीन कर गौरव मान्य तेई। अबन क्रम वचन लबार, तेहि बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार है अर्थात झूठ बकते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। इस प्रकार से गरुड़ जी ने महिमा बताई। आप सभी लोगों की दिन शुभ हो।